नाम है दारू सब रोगां दा, बंदा इसनू खाए ना। बुरे कमां वल भज भज जावे, नाम दे वल मन आए ना। नाम जपे बिन पैणी ना पूरी, किन्ने ही कर्म कमाई जा, किन्ने ही कर्म कमाई जा। होर जुगां च सी सत जग पूजा, कलयुग नाम प्रधान है। वेद ग्रंथ सब पढ़ के देखो, संतां दा फुरमान है। नाम जपे बिन पैणी ना पूरी, किन्ने ही कर्म कमाई जा, किन्ने ही कर्म कमाई जा। सारी दुनिया दा राजा भी होवे, फिर भी बंदा दुखिया जी। हरि का नाम जपे गत पावे, फिर ही होवे सुखिया जी। नाम जपे बिन पैणी ना पूरी, किन्ने ही कर्म कमाई जा, किन्ने ही कर्म कमाई जा। नाम च ने गुण हुंदियां भी, फेर भी लैण तो डरदा जी। शाह सतनाम जी हो के मारे, पर यह कम ना करदा जी। नाम जपे बिन पैणी ना पूरी, किन्ने ही कर्म कमाई जा, किन्ने ही कर्म कमाई जा। तूणिया ताप पावे कर जल धारा, किन्ने ही कष्ट उठाई जा, किन्ने ही कर्म कमाई जा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिके साजन वाजे प्यारी साध संगत जियो, मालिक का नाम वो खुशियां देता है जिसकी इंसान कभी कल्पना भी नहीं करता। मालिक के नाम से अंदर बाहर पाक पवित्र हो जाता है और मालिक के नजारे नजर आने लगते हैं। जो सुमरन किया करते हैं, हो ही नहीं सकता कि मालिक उन्हें खुशियां ना बख्शें। समय लग सकता है, कई बार कर्म बाधा आ जाती है। जैसे सूर्य पे बादल आ जाएं, हमेशा के लिए वो सूर्य को नहीं छुपा सकते। उसी तरह सुमरन करने वाले जीव को हमेशा कर्म नहीं दबा सकते। कभी कभार कर्मों का चक्कर आ जाता है, पर उससे टेंशन नहीं लेना चाहिए। घबरा के सुमरन करना नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं आप ये सोचो कि मुझे क्या मिला, मैंने सुमरन किया, सेवा की, कुछ मिला तो नहीं। हो सकता है मिलने वाला हो और आपने सुमरन छोड़ दिया हो। इसमें हम आपको एक बात सुनाया करते हैं।
एक बार कोई जिम्मेदार था और उसने संतों की बहुत सेवा की। संत खुश हो गए, कहने लगे ये मंत्र ले ले, हाथ में लोहा पकड़ लेना, मंत्र का जाप करते रहना और जाप करने के बाद यही बोलना बन जा सोना, फिर मंत्र का जाप, फिर कहना बन जा सोना, तो सोना बन जाएगा। बड़ा खुश हुआ, ये तो काम ही बड़ा बढ़िया है। संत चले गए, लोहा हाथ में ले लिया, मंत्र का जाप करना शुरू किया और बाद में कहा करे बन जा सोना, फिर मंत्र का जाप बन जा सोना, मंत्र का जाप बन जा सोना। अब लगा रहा कुछ देर, घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। उस समय में वैसे तो हर समय ही खेती बाड़ी करने वाले जो होते हैं थोड़ा जल्दबाज भी होते हैं। गुस्सा आ गया, नहीं यार कब से मंत्र का जाप कर रहा हूं और हाथ में वही लोहे का लोहा, सोना तो बना नहीं। फिर मंत्र का जाप, फिर बन जा सोना लगा रहा। 1.5-2 घंटे 3 घंटे बीत गए, गुस्सा पूरा चरम पे पहुंच गया। कहने लगा ये बनता बनाता नहीं, ऐसे ही संत झूठ बोल गए। तो मंत्र का जाप किया, कहता सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा, और देखा तो हाथ में पित्तल बन गया। बड़ा हैरान हुआ, यार ये पित्तल एक बार कहने से बन गया, ये नहीं सोचा कि कब का जाप कर रहा है मंत्र का। तो संतों के पास गया, कहने लगा जी देखो आपने कहा था सोना बनेगा, ये तो पित्तल बन गया। संत मुस्कुराए, कहने लगे तूने क्या किया? कहने लगा जी मैं मंत्र का जाप करता रहा और कहता रहा बन जा सोना, फिर मंत्र का जाप, फिर बन जा सोना। तो कहते फिर ये पित्तल कैसे बन गया? कहता जी जब 3 घंटे सोना नहीं बना, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ये कह दिया सोना नहीं तो पित्तल ही बन जा। कहते ओ मूर्ख, बस उस एक बार और कह देता बन जा सोना तो पित्तल की जगह ये सोना बन जाता। सो सुमन करने वालों जो सुमन करते हैं, मालिक से शर्त लगा के ना बैठ जाया करो, मैंने इतना किया मेरे को क्या मिला। अरे तूने सारी जिंदगी गवा दी, तूने वो तो कभी किसी को नहीं कहता कि भाई मैंने जिंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल वैसे गुजार दिए। मालिक के लिए घंटा सुबह शाम किसी किसी ने दिया और वो भी एहसान जताता है, मैंने इतना जाप किया क्या दिया, और बाकी 23 घंटे जो तूने किया वहां क्या खट लिया और वो किधर गवा दिया, उसका हिसाब क्या है? वो कभी पश्चाताप आया? वो पश्चाताप नहीं है, मालिक पे धौंस जमानी है, मैंने घंटा सुबह शाम किया। तो नाम ध्याने वाले अहंकार में ना आना, करी कराई भक्ति माटी में ना मिलाना। कहते हैं हाथी नहाता है, आदमी के नजरिए से देखें ऊपर कीचड़ डाल लेता है, नहाने के बाद ऊपर कीचड़ डाल लेता है। वैसे तो वो इसलिए डालता है ताकि गर्मी से बचा रहे, कीचड़ का लेप, बॉडी बहुत बड़ी होती है, वो लेप लगा रहे। लेकिन आदमी की निगाह से देखें कि पहले नहा लिया और बाद में कीचड़ डाल लिया। तो वही सिमरण करने वाले के लिए है कि पहले तो सुमरण करता रहा बड़े शौक से, और जैसे खुशियां आनी शुरू होनी थी उसी टाइम छोड़ दिया, अब नहीं मैं करता, मुझे क्या मिला, क्या फल मिला? अरे तुझे तेरे कर्मों का फल मिल रहा है, सुमन ने थोड़ी ना फल दिया है। सुमन ने तो क्या पता कौन से भयानक कर्म थे तेरे पे आने वाले जो काट के रख दिए। अगर तू भोग रहा है तो तेरे पाप कर्मों का फल है, तूने सुमन लगातार करते रहने से वो पाप कर्म कटते जाएंगे, लेकिन तू बीच में छोड़ देता है। गुस्सा मालिक पे जल्दी आता है। कौन सा मालिक ने उलाना दे देना है, कौन सा उसने कह देना यार तूने कौन सा रंग लगाया है जो मेरे पे गुस्सा कर रहा है। सुमन किया सारा दिन बुरे कर्म, सुमन किया बचनों की धज्जियां उड़ा दी, तो ये सुमन कहां लेखे में लगेगा बताइए? अब उन कर्मों का फल तो भोगना होगा। सुमन किया सारा दिन व्यवहार का बुरा, किसी को गाली दी, किसी को टोंट कस दी, किसी को बुरा बोला, किसी को गलत बोला, नहीं मैं तो सुमन करता हूं। अरे सारा दिन जो वो कुफर तोलता है, गलत बोलता है, वो खुशियां तो तेरी चली जाती हैं। तो इसलिए व्यवहार का भी सच्चा होना जरूरी है। अगर आप सुमन करते हैं, भक्ति इबादत करते हैं, तो व्यवहार के भी सच्चे बनो। किसी का दिल ना दुखाओ, टोंट ना कसो, बुरा ना कहो। जो कोई जैसा है मालिक जाने, उसका काम जाने। आपको कभी किसी को बुरा
नहीं कहना चाहिए, बुरा करना नहीं चाहिए, बस सुमन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, गलत कर्म ना करो, वरना की गई भक्ति चली जाती है। जैसे कपड़ा फटा हो, आप भक्ति करते रहते हैं, खुशियां आती रहती हैं, झोली में गिरती रहती है और अंदर से चली जाती, फिर आई फिर चली गई, फिर आई फिर चली गई। बताइए क्या मिलेगा आपको? तो इसलिए